बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में समय समय पर ये बात उठते रहता है कि वो फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे। यूपी के फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार ने भी मन बना लिया है। लगभग सब कुछ तय हो चुका है और अब बस 2024 में जाकर वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव जीतने के बाद वो प्रधानमंत्री बनेंगे। सब कुछ तय हो चुका है। कुछ दिन पहले यूपी जो जेडीयू यूपी के कार्यकर्ता हैं वो आए हुए थे। वो भी कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़े और जो यूपी जेडीयू है वो लगभग तैयारी भी कर रही है। फूलपुर में सर्वे भी एक तरीके से करवाया गया है जहां पर नीतीश कुमार की मांग हो रही है और अब उसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर फूलपुर का इतिहास क्या रहा है, नीतीश कुमार क्यों फूलपुर जाना चाहते हैं। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और फूलपुर लोकसभा क्षेत्र लगातार ये बिहार के राजनीति में चर्चा होते रहता है कि नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ने जाएंगे। हाल के ही दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर यह नारा भी लगा था कि नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़े और जीतकर प्रधानमंत्री बने। तो हमने सोचा कि फूलपुर लोकसभा क्षेत्र का थोड़ा सा इतिहास देखा जाए। आखिर नीतीश कुमार क्यों मन बना रहे हैं। फूलपुर लोकसभा क्षेत्र का इतिहास ऐसा है कि वहां से जीतने वाले जो है वो प्रधानमंत्री बनते हैं। जवाहरलाल नेहरू 3 बार यहां से सांसद रहे। पहली बार 1952 में वो यहां से सांसद बने और उसके बाद वो 3 बार यहां से सांसद बनते हैं और फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी को संभालते हैं। और उसके बाद फिर यहां से आप विश्वनाथ प्रताप सिंह 1971 में जीतते हैं, वो भी प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालते हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार अगर फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे तो वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि जब जवाहरलाल नेहरू वहां से चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनते हैं उसके बाद आपको विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है वो दूसरे होते हैं, सांसद होते हैं जो कि वहां से प्रधानमंत्री बनते हैं। आपको 1971 में वो सांसद बनते हैं फूलपुर से। और फूलपुर में अभी वर्तमान के सांसद की बात करें तो केसरी देवी पटेल जो कि भारतीय जनता पार्टी की हैं और वो वहां से सांसद हैं। और अगर अब जातीय समीकरण की बात करें कि नीतीश कुमार वहां क्यों जाना चाहते हैं, जातीय समीकरण को देखा जाए तो वहां पर कुर्मियों की संख्या अच्छी खासी है। कुर्मियों की संख्या अच्छी खासी है और नीतीश कुमार को लगता है कि वो कुर्मियों के सबसे बड़े नेता है। यानी कि अगर वो देश के किसी भी कोने से चुनाव लड़ ले तो कुर्मी उनको वोट आसानी से कर देगा, वो उनको कहीं छोड़ेगा नहीं। और अगर यूपी की बात करें तो नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा है कि जो यूपी में जीतता है प्रधानमंत्री वो बन जाता है। अब देश के प्रधानमंत्री अभी जो है नरेंद्र मोदी, वो भी यूपी से चुनाव जीत कर गए हैं। बनारस लोकसभा क्षेत्र से वो सांसद हैं और अभी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। तो नीतीश कुमार को ये लगता है कि यूपी से अगर कोई चुनाव लड़ता है, जीतता है, तो वो प्रधानमंत्री की कुर्सी का हकदार रहता है। और उसके बाद जातीय समीकरण को अगर देखा जाए तो फूलपुर में अगर आप देखेंगे तो कुर्मियों की संख्या अच्छी खासी है। और जिस तरीके से अभी का समीकरण बना है, इंडिया गठबंधन बना है, अगर उस नजर से देखा जाए, उस नजरिए से देखा जाए तो नीतीश कुमार को समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता वोट कर सकता है, नीतीश कुमार को कांग्रेस का कार्यकर्ता वोट कर सकता है और उसके बाद नीतीश कुमार को कुर्मी समाज का जो है वो भी वोट मिल सकता है। यानी 3 तरफा वोट जो है वो नीतीश कुमार को वहां पर मिलेगा और इसीलिए नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि वो फूलपुर में जाए। कांग्रेस प्रेम जो है आजकल खूब देखने को मिल रहा है, क्योंकि फूलपुर की जनता जो है वो थोड़ा कांग्रेस माइंडेड है, वो कांग्रेस विचारधारा से चलती है। जवाहरलाल नेहरू वहां से पहली बार सांसद बनते हैं 1952 में। जब वहां पर लोकसभा का चुनाव होता है तो जवाहरलाल नेहरू पहले सांसद होते हैं वहां के। और अब फूलपुर की जनता कहती है कि हमारे लिए तो ये बहुत सौभाग्य की बात होगी कि हमारे यहाँ का सांसद प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचता है। विश्वनाथ प्रताप सिंह वो भी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचते हैं। जवाहरलाल नेहरू 3 बार वहां से सांसद बनते हैं और तीनों बार प्रधानमंत्री बनते हैं। तो नीतीश कुमार को भी लगता है कि जातीय समीकरण के हैसियत से भी और अगर देखा जाए तो
पार्टीय समीकरण जो कि अगर वहां पर बैठ रहा है, इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, और उसके बाद फिर हमारा भी वोट बैंक वहां कुछ होगा ही। और फूलपुर का देखा जाए तो बिहार पर नजर रहते हैं, यूपी बिहार पड़ोसी राज्य है, और यूपी के लोग बिहार को देखते हैं कि नीतीश कुमार ने किस तरीके से काम किया है, तो हो सकता है वो भी काम वहां से बन जाए। और वहां पर कुर्मी जाति के जो लोग हैं उनकी संख्या निर्णायक भूमिका में है, वही तय करते हैं कि कौन सांसद बनेगा कौन नहीं बनेगा। अगर आप देखें तो वहां पर केसरी देवी पटेल, पटेल यानी कुर्मी की ही एक उपजाति है, ये लोग पटेल लिखते हैं, और नीतीश कुमार को लगता है कि अगर हम वहां से जाकर चुनाव लड़ते हैं तो फिर हम वहां से जीत जाएंगे। हालांकि अभी नीतीश कुमार ने यह नहीं कहा है, लेकिन पार्टी की तरफ से समय समय पर मांग उठती है कि नीतीश कुमार फूलपुर में जाए और चुनाव लड़े। और अब आगे देखिए क्या होता है, क्या वाकई में नीतीश कुमार फूलपुर में जाकर चुनाव लड़ेंगे, और अगर फूलपुर में जाकर चुनाव लड़ते हैं तो क्या होगा, जीतेंगे या फिर हार का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।